ओमान देश की बड़ी खबर, एग्जिट जाने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है कि अगर वो लोग जो है पैसा बैंक में छोड़ते हैं तो उनका पैसा फंस सकता है। वो गलती करते हैं इसलिए पैसा फंसता है। वो कौन सी गलती है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। कभी भी ओमान देश में है, अगर आपका 2 साल पूरा हो जाता है, आप वहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं या एग्जिट जाना चाहते हैं या फिनिश जाना चाहते हैं, तो आप गलती मत कीजिए। आप बैंक में जो पैसा लगाते हैं वो आपका पैसा फंस जाएगा। क्यों फंसेगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ में हो चुका है। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। दोस्तों, ओमान देश के अंदर में अगर आप फिनिश जा रहे हैं 2 साल पूरा करने के बाद, चाहे आप 1 साल के बाद ही क्यों ना जा रहे हैं, तो ओमान देश के अंदर में क्या होता है कि लोग जो है 1 साल पे अगर फिनिश जाते हैं, चाहे 2 साल पर जाते हैं, तो वीज़ा जो है एक्सपायर हो जाता है। अब वीज़ा एक्सपायर होने के बाद जो है कंपनी आपको भेजती है। वीज़ा वैलिड होने से पहले आपको नहीं भेजेगी। जब तक आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होता है, उसके बाद 5-6 दिन बाद, 10 दिन बाद कंपनी आपको भेजती है। तो भेजने से पहले कंपनी क्या करती है, जितना भी आपका हिसाब किताब होता है, सारी हिसाब किताब आपको दे देती है। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बैंक में और बैंक में लगा देते हैं अपने आईडी से। जो भी यहाँ के लेबर कार्ड है, आप लेबर कार्ड से वहाँ पे बैंक में पैसा लगा जाते हैं। उसके बाद आप जो है इंडिया चले जाते हैं। इंडिया जाने के बाद जैसे ही आप घर पे पहुँचते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि पैसा बैंक में आया ही नहीं। आपका पैसा वापस ओमान कंट्री ही चला गया, वापस चला गया। क्यों चला गया मालूम है आपको? नहीं मालूम है। आपको इसलिए चला गया कि आपका जो लेबर कार्ड है आपका वैलिड नहीं रहता है। आपका जो वीज़ा एक्सपायर है, आपका वीज़ा एक्सपायर है, आप उस पर पैसा भेजेंगे तो पैसा जाएगा कहाँ? नहीं जाएगा। आप बैंक में जाते हैं तो आपका जो लेबर कार्ड देते हैं तो बैंक वाले आपका वीज़ा नहीं पूछते हैं। वो लेबर कार्ड है, आपका पहले से ही अकाउंट बना रहता है, उसी के देख के जो है आपको टाइप करके पैसा भेज देते हैं। लेकिन जब पैसा वापस आता है तब वहाँ पे उसको बैंक वालों को मालूम चलता है कि किस रीज़न से पैसा वापस आया है, तब मालूम चलता है। पहले मालूम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो लोग का सिर्फ काम है पैसा भेजना। जब पैसा वापस आता है तो उसमें रीज़न लिखा रहता है कि वीज़ा एक्सपायर होने की वजह से पैसा इंडिया में नहीं गया। फिर आप ओमान से आप तो घर चले गए, तो आपका पैसा वापस कैसे आएगा? आप किसी दोस्त को बोलेंगे कि थोड़ा देखिए बैंक में कि मेरा पैसा फंसा हुआ है, तो वो दोस्त जाएगा आपका? ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा बैंक में। तो बैंक वाले यही बोलेंगे कि वो आदमी को बुलाइए, उनका आईडी पे पैसा भेजा गया है तो उनको ही पैसा मिलेगा। तो आदमी तो नहीं है, पैसा देगा किसको? बैंक किसी को तो पैसा देगा नहीं। जिसका आईडी है उसी को पैसा देगा। तो आप तो इंडिया चले गए तो पैसा मिलेगा नहीं। तो यही चीज़ है, लोग लाखों रुपए नुकसान कर देते हैं। लोग 1-1 लाख रुपए नुकसान कर देते हैं ऐसे तरीके से। तो कभी भी अगर आप फिनिश जा रहे हैं तो ओमान देश के अंदर में ऐसा गलती मत कीजिए। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो अपने सिविल आईडी से चाहे लेबर कार्ड से आप पैसा मत भेजिए। आपने दोस्त मित्र बनाए होंगे ओमान देश में, अगर 2 साल पूरा किए हैं चाहे 1 साल पूरा किए हैं, तो लाजिम है कि आपके दोस्त मित्र तो होंगे ही। तो आपको कभी भी जाना है अपने ओमान देश से फिनिश, तो आपको अपने दोस्त के आईडी से पैसा भेजिए अपने अकाउंट में। वो बराबर पैसा आपको पहुंच जाएगा। आप सोचेंगे कि आप दोस्त को पकड़ेंगे तो वो जान जाएगा कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला। भाई, उनके जानने या ना जानने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपका पैसा तो सेफ बच जाएगा। अगर नहीं पहुंचा तो कितने लोगों को मालूम पड़ेगा? बहुत लोगों को मालूम पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक आदमी को बताएं और अपना पैसा सेफ तरीके से अपने इंडिया में पहुँचाएँ। यही तरीका है, जेन्युइन तरीका है। अपने वीज़ा एक्सपायर होने के बाद मत लगाए पैसा। तो दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इस वीडियो में। तो जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं अभी गल्फ़ कंट्री में हूँ और मैं आपको गल्फ़ कंट्री से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको इस चैनल पे जेन्युइन तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि फेक फाक मिलता है, कोई बड़ा चढ़ा के बात की जाती है। नहीं, मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर को ही बता सकता है कि यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है और यहाँ पर रियलिटी क्या है। आपको इंजीनियर या कोई सुपरवाइजर आपको नहीं बताएगा, एक वर्कर ही बता सकता है वर्कर को। तो इसलिए मैं वर्करों को हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।